मित्र माँ ने बिठा लिया कि पिता ने, ईमानदारी से बोलना है? क्या बोल रहा भैया हैं? पिता ने बिठा दिया था। मित्र, नेमिनाथ के पिता, नेमिनाथ के काका और नारायण कृष्ण नेमिनाथ के भैया, बलभद्र भैया, वे नेमिनाथ को नहीं बिठा पाए, तुम्हें कैसे बिठा दिया? अब भीतर से बोलो महाराज, उपादान हमारा था, निमित्त पर आरोप चल रहा है, पिता ने बिठा दिया। मित्र, पैर किसने उचकाया था? बैठ जाए ज्ञानी। इसलिए मत कहना पिता का दोष है, मत कहना माता का दोष है, सीधा बोलो मेरी वासनाओं का दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है। बराबर? आइए, जैसे पिता के हिस्से पर बेटे हिस्सा मांगता है, अरे शिष्यों अब तुम्हें हिस्सा मांगने की कामना करो। पीयूष, सारे ज्ञानियों से कह दो, विश्वास से ही बोल देना, अरे ज्ञानी रवि कह देना मणि भाई से हिस्सा मांगना, हिस्सा मांगना। तो बढ़ चढ़ के कहना, यदि 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 देवास एक श्लोक याद करता है तो मैं 5 याद करूंगा, यदि ऐसे तुम्हारे परिणाम है तो तुम हिस्सेदार हो। नानस हुई भागी, क्या गजब का सूत्र लिखा, नानस हुई भागी। संगस्त साधु जो होता ना, थिर ये एरो, संग का जो साधु होता है ज्ञान का भागी होता है, ज्ञान का हिस्सेदार होता है। क्यों भाई, एक बात पूछूं? आज के जितने युवा यहां बैठे ना, पहले जमाने में ये कनक कले हुआ छन्ना, ये जैनी के चिन्ना, कनक लेके चलते थे, छन्ना लेके चलते थे और डोर लेके चलते थे, और जहाँ पानी पीना छन्ना निकाला। पंकज, कोई बैंड बजाने की जरूरत नहीं है, थाली बजाने की कि हम जैन हैं। जहाँ तूने छन्ना निकाल के पानी पिया, दुनिया समझती है ये महावीर का भक्त है। मुझे नहीं चाहिए बेयुवा जो ढोलक फोड़े, मुझे चाहिए बेयुवा जो मेरे मित्र छन्ना से छान के पानी पिए। वर्धमान है कोई राम जो खड़ा होकर कह सके अपने जीवन में, जब भी पानी पीऊंगा छान के पीऊंगा? खड़े हो जा भैया, कम से कम कोई तो लाज रखे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कम से कम 4 तो मिले, 5 तो मिले। बहुत बढ़िया। मित्र राकेश पंडित जी, ये है प्रवचन, ये है प्रवचन। ये लोग जहां जहां जाएंगे वहां महावीर के शासन की जय होगी। विराजो, 9 बार नमोकार पढ़ लो बेटा। मां समझ गई, ये है प्रवचन। बहुत बढ़िया। इन लोगों ने अच्छा किया कि बुरा किया? एक बच्चे ने छान के पानी का नियम ले लिया, एक बूंद पानी में पंडित जी वैज्ञानिकों की दृष्टि से कितने 36,450 जीव हैं, और जिनागम की दृष्टि से असंख्यात जीव हैं। यानी इन जीवों ने इतने जीवों की रक्षा की है, नियम से भविष्य में अतुल बल के धारी जीव बनेंगे। जिनको भगवान बनने से बैर हो वे पानी छान के कभी मत पीना। जिनको भगवान बनने से बैर हो वे पानी छान के कभी मत पीना, और जिनको भगवान बनने में जिनेंद्र भैया प्रेम हो वे पानी छान के पीना। मोटे पप्पू, ओहो क्या बोले, मोटे पप्पू बोल रहा था ना? ओहो क्या खुश हो गया ज्ञानी, मोटे पप्पू के नाम तो खुश हो रहा है। अरे वो दिन आना चाहिए जब लोग कहें ब्रह्म सागर, लोग कहें सुबल सागर, लोग कहें साम्य सागर, सदैव सागर, ऐसे तुम्हारा नाम आए कोई सागर तो खुश हो। मोटे पप्पू में क्या तुम खुश हो रहे हो?
बैठो भैया, क्षमा करते जाना है ना, हम तो कह रहे हैं ऐसे। नाण सोई भागी, ज्ञान का भागी होता है। हर पिता को अपनी संतान के जन्म होते ही संपत्ति की रक्षा के दर्शन होने लगते हैं व्यवहार से। ऐसे हर सच्चे आचार्य गुरु को शिष्य को दीक्षा देते ही हमें क्या चाहिए आपसे, आप हमारे महावीर की परंपरा की श्रुत की रक्षा करना। 6 उपसम हो तो ग्रंथों को आगे बढ़ाना, न हो 6 उपसम तो निरंतर चर्या को निर्दोष पालना, यही सनातन धर्म की परंपरा है। पर प्रभावना के राग में ज्यादा दौड़ करके अप्रभावना का क्षेत्र मत चुन लेना। गदिया मित्र तू विश्वास मान, जब से ये कैमरे और ये दुनिया के चैनल पेपर इनके चक्र में बेचारे साधु महात्मा भूल गए निज आत्मा का पेपर कैसे दें। क्यों मां जिनेंद्र भैया, यहां भिंड में एक बात देखी, बताऊं कि आपको पक्का, किसी भी चौके में जाओ, वो वैद्य ना, अपने वैद्य, क्या नाम वैद्य जी का, जय कुमार वैद्य, इनने इतना पढ़ा के रखा है श्रावकों को। किसी भी चौके में जाओ, गांधी महाराज जी कतीरा, क्या बोलते हैं, बोले महाराज जी कतीरा। मतलब यहाँ के श्रावक, एक गोंद रहती है उस सफेद, वो फूल करके बहुत हो जाती है, उसका नाम यहाँ कतीरा बोलते हैं। बुंदेलखंड में भी चलती है लेकिन बहुत कम चलती, पर यहाँ हर घर में महाराज जी कतीरा। हे माँ, जिस वृक्ष से कतीरा आता है उस वृक्ष ने आप लोगों कब बुलाया? भीलवाड़ा में वो कड़ोरी मल जी, रोड मल जी, समझ गए ना, वो गोंद वही कतीरा देते थे। ज्ञानियों, अब विषय पकड़ना, जैसे गोंद ने, बमूल के वृक्ष ने, ज्ञानियों गोंद वाले वृक्ष ने, विक्रम काला जी इन भिंड वालों को कभी नहीं बुलाया, पर उसके पास गोंद थी, ये अपने आप जाते हैं। ऐसे ही जब कांटे वाले वृक्ष के पास गोंद के पीछे तुम जा सकते हो, ऐसे हे देश के निर्गंत मुनीश्वरों, तुम्हारे पास ज्ञान दर्शन चारित्र होगा, ये श्रावक अपने आप आएंगे, तुम क्यों पेपर के पीछे पड़े हो? कतीरा ठंडा होता ना पंडित जी, ठंडा होता ना। ज्ञानी, जैसे तुम शरीर की गर्मी को कतीरे से उतार रहे हो, ऐसे भावों की गर्मी को जिनवाणी से उतार लो। समझो ना। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये पांचों सिद्धांत प्रवचन में आना चाहिए और नाम नहीं आना चाहिए। संघर्ष थिरे बंश चरित्र। अब क्या बोल दिया? जब हमने ज्ञान को पकड़ लिया, इधर देखो, दिख रहा कुछ करना, आप भी ऐसे टेंशन नहीं लेना, करो। सबसे बीच में देखो कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक, सबसे ऊंचा कौन है? ज्ञान। यहां पर दीपक रख दो तो यहां प्रकाश होगा कि यहां होगा कि यहां भी होगा? बस मुमुक्षु सीखो कुछ, ये ज्ञान मध्य दीप है, वे सम्यक्त को भी प्रकाशित करता है और चारित्र को भी प्रकाशित करता है। ये दहली दीपक है, सम्यक ज्ञान। थिरे दंश ने चरित्या, इसलिए दर्शन चार्ट में विशेष रूप से स्थिर होता है। जितना गहरा ज्ञानी तत्व का होगा, भेद विज्ञान से भरा होगा, उसका सम्यक और चारित्र स्थिर होगा। जिनके ज्ञान ढीले हैं उनकी श्रद्धा और चारित्र भी ढीले हो जाते हैं। मुकेश वकील है क्या? मुकेश वकील, मुकेश वकील दद्दा, क्या बोलते हैं आप? बेचारे से कह रहे हैं घर में क्या कर रहा है,
विवेक खड़े हो जाओ। श्लोक याद है? आत्मज्ञान ही ज्ञान है। आत्मज्ञानम, पढ़ो पढ़ो, पंडित जी आप सुना दो। कोई बात नहीं है। समत्व सागर, कोई पंडित नहीं है क्या? बैठो विवेक। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, खड़ो जाओ महात्मा जी। देवास रख लो लाज, तुम्हारी आज हो जाए, इसका अर्थ सीख लेना बेटा। बैठ जाओ। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मज्ञानी ज्ञान है से सब ज्ञान। इसलिए ज्ञानियों यहाँ क्या लिख रहे हैं? जब ज्ञान तुम्हारे पास हो गया है, शब्दों का ज्ञान मत समझ लेना यहां, ये तो शब्द मिले से बेचारे। आत्मज्ञानी ज्ञान है से शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान तो अभप्य जीव को भी ज्ञानी 11 अंग का हो जाता है। दंसण चरतीय, जैसे दीपक होता है वैसे ज्ञान मद दीप है। दर्शन को, चारित्र को, दोनों को प्रकाशमान करता है। दर्शन स्थिरता देता है। ओह, अब हाथ जोड़ना पड़ेंगे। धन्ना, ओह क्या लिख रहे हैं आचार्य, इतनी बड़ी धन्ना। गुरुकुल वासम, धन्य वे मुनि जो अपने गुरु के कुल में निवास करते हैं, एकल विहार नहीं करते। धन्ना, धन्य वे शिष्य जो अपने गुरु के पास रहते हैं, गुरुकुल में वास करते हैं। अब काय ना मुंचती, और जीवन पर्यंत अपने गुरुकुल का वास नहीं छोड़ते, वे मुनि धन्य है। जाओ, आपका समय हो गया। ऐसा धन्यता स्वीकार करना हो तो मित्र विचार करने में भी तो समय है। क्या हो गया सुब्र सागर इन लोगों को? बागियों के बीच में बेचारे शांत बैठे ही लोग। बागियों के नहीं, साधुओं के बीच में बागी शांत बैठे हैं। ज्ञानी जैसे अभी शांत हो ना, प्रवचन होने के बाद कम से कम इतना अनुभव आए कि शांति से हम निकल जाए, तुम शांति बैठे मिलो। आत्मा शुभावम